अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबको प्यारे बच्चों और माओ, आप सबको हमारा सलाम पहुंचे। आज हम आपके साथ दोबारा से हाजिर हैं इस्लामियात का एक नया लेसन लेकर। पहले हमने उनके अस्वाए हुस्ना पढ़े थे, आज हम उनके खलाक के हुस्ना पढ़ते हैं। सॉरी, लास्ट टाइम बच्चों हमने क्या पढ़ा था, उनकी सीरत पढ़ी थी, मतलब उनकी फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम उनके खलाक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो कैसे थे, उनका मिजाज कैसा था, ठीक है। लेसन में आगे चलने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा मकसद है आपके साथ पढ़ाई के साथ साथ आपकी तरबियत भी करना, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप खुशी से पढ़ें। अगर आपको टीचर पर जाना अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप घर में अपनी मामा के पास बैठकर मोबाइल लेकर खुद पढ़ें, आपको अच्छी तरह समझ आएगी। अगर आपको कहीं समझ नहीं आई तो हम आपके लिए हाजिर हैं, आप हमें मैसेज करके हमसे बात करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप माए अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप उनके साथ तरबियत भी करेंगे, जो इस एज के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इन्होंने आगे जाके अच्छे काम करना है अपनी तरबियत की बुनियाद पर, ठीक है। चलें जी, अब हम लेसन में आगे चलते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हुस्ना। एक मरतबा पहले ये पढ़ लेते हैं, इस सबक की तकमील के बाद, मतलब मुकम्मल करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे। किस काबिल हो जाएंगे हमें क्या पता चल जाएगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक और अमीन होने के बारे में जान सकेंगे। सादिक क्या होता है बच्चों? सादिक होता है जो सच बोलने वाला हो, अमीन होता है जो दूसरे की चीज़ों का या ईमानत कोई भी उसके पास रखी जाए चीज़ तो उसका ख्याल रखता हो, ठीक है। सीरत तैयबा की रोशनी में हलाके हुस्ना के पहलुओं को अपना सकें, मतलब हम भी जो उनकी सीरत है, उनके अच्छे काम हैं, पाक सीरत तैयबा उनके पाक सीरत है, उसकी रोशनी में हम भी अच्छे काम करने को अपना सकें, ताकि हम भी करें उनको देखकर, ठीक है। एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए। सफ़ा एक पहाड़ी का नाम है, आपको पता है मक्का मुकरमा सऊदी अरब में जो है, आज भी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जब वो उन पर पहली वही नाज़िल हुई थी तब भी वो एक पहाड़ के अंदर ही बैठे हुए थे, गार के अंदर, जिसका नाम गार हिरा है। हम आगे पढ़ेंगे। वो एक दफ़ा एक पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए, ठीक है, और मक्का मुकरमा वालों को आवाज़ दी, उनको बुलाया, सब लोग जल्दी जल्दी आपके पास जमा हो गए, ठीक है, आपके पास आ गए। नबी करीम ने लोगों से पूछा, तुम लोगों ने मुझे कैसा पाया है, मतलब तुम मुझे कैसा समझते हो, मैं किस मिजाज का इंसान हूँ। सब बोले आप सादिक और अमीन हैं। सब बोले कि आप बहुत सच्चे, सच बोलने वाले, सादिक और अमीन मतलब दूसरों की चीज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, कह दो कि अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तो तुम फलाह पा जाओगे। फिर रसूल पाक ने उनको तबलीग का जो काम अल्लाह ताला ने उनको सौंपा था वो किया, उनको इस्लाम की तरफ बुलाया और उनसे कहा कि तुम क्या करो, तुम बोलो कि अल्लाह ताला एक है और उसकी ही इबादत करो। इससे क्या होगा कि तुम कामयाब हो जाओगे, फलाह पा जाओगे, मतलब कामयाब हो जाओगे। आप सल्लम हमेशा सच बोलते थे, आपने हमेशा अमानतों का ख्याल रखा, मतलब किसी ने आपको कोई चीज़ दी तो उसका ख्याल रखा। काफिर भी अपनी चीज़ें आपके पास रखवाया करते थे। आप सल्लम ने दूसरों को भी सच्चाई और ईमानतदारी सिखाई। मज़ीद देखते हैं, सादिक का मतलब है हमेशा सच बोलने वाला, और अमीन का मतलब है दूसरों की चीज़ों को बाहिफाजत रखने वाला। सच नेकी की, आप सल्लम ने फरमाया है, सच नेकी की तरफ ले जाता है, मतलब जो बंदा सच बोलता है, अगर वो काफिर भी है या गलत काम भी करता है तो वो ऐसा ऐसा सच बोलने की वजह से सारे गलत काम छोड़ देगा और वो नेकी की तरफ चला जाएगा। जिसमें ईमानत नहीं वो सच्चा मोमन नहीं, मतलब जो दूसरों की चीज़ों का ख्याल नहीं रखता, उसमें से कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेता है तो वो क्या है, एक सच्चा मोमन नहीं। सच बोलने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है, ठीक है बच्चों। आपको पता है सच बोलना एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सिफ़त है। हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए ताकि हम भी दूसरों को अच्छे लगें, दूसरे हमसे प्यार करें, उनको यकीन हो कि ये हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है। हमें चाहिए कि हम भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हमेशा सच बोलें और दूसरों की ईमानत का ख्याल रखें। मतलब किसी ने अगर आपको कोई दोस्त ने चीज़ दे दी है, उसने कहा इसका ख्याल रखना, तो आप उसमें से खाने वाली चीज़ है तो कुछ थोड़ा सा खाएं नहीं उसकी इजाज़त के बगैर, क्योंकि ये खयानत हो जाएगी। ये क्या होगा, अमीन का जो उल्टा होता है, मुतज़ाद होता है, उसकी ज़िद वर्ड होता है, उसको कहते हैं खाइन। ये खयानत है, ये गलत बात है, हम इस तरह नहीं कर सकते। किसी की भी चीज़ कभी उसकी इजाज़त वगैरह लेना ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करते। और अगर छोटी सी कोई बात है तो आपको गलती हो गई है तो भी हमेशा सच बोल के उसको मान जाएं, झूठ मत बोलें, ठीक है। इससे क्या होगा कि झूठे बंदे पे कोई इतबार नहीं करता और उससे कोई प्यार नहीं करता। आप क्या चाहते हैं, आपसे कोई प्यार ना करे? यकीनन नहीं, आप यही चाहेंगे ना आपसे सब प्यार करें, तो आपने हमेशा अच्छे काम करने हैं, ठीक है। दुष्ट लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पूरी करनी है।
نیکی، چیزیں، ایمانتوں اور سچ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈیش بولتے تھے، کیا کرتے تھے وہ؟ سچ بولتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس میں سچ فیل کر دیں گے، سچ بولتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ڈیش کا خیال رکھا، کس کا؟ امانتوں کا، مطلب لوگوں کی جو دی ہوئی چیزیں تھیں ان کا انہوں نے خیال رکھا، ٹھیک ہے؟ کافر بھی اپنی ڈیش آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اپنی چیزیں، کافر بھی اپنی چیزیں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھوایا کرتے تھے۔ ہم سچ ڈیش کی طرف لے جاتا ہے، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ صادق اور امین کا کیا مطلب ہے؟ صادق اور امین کا بچہ ہم نے پڑھا تھا، کیا مطلب ہے؟ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا، سچ بولنے والا، اور امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھنے والا، دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھنے والا۔ نیکسٹ ہے، نبی کریم نے مکہ مکرمہ کے لوگوں سے کون سی پہاڑی پر خطاب فرمایا؟ جی کس پہاڑی پر بات کی انہوں نے؟ صفا۔ کیا پہاڑی ہم نے پڑھی تھی؟ صفا کی پہاڑی پر، صفا کی پہاڑی، صفا کی پہاڑی پر۔ جی اپنا جائزہ لینا ہے اور دوسرے آپ کی دائرہ لگانا ہے۔ اپنے جائزے کا مطلب ہے کہ آپ نے بتانا ہے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیسے انسان ہیں۔ کیا میں سچ بولتا ہوں؟ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ ہاں پہ لگائیں گے، نہیں تو نہیں پہ، لیکن مجھے یقین ہے کہ بچے تو ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں تو آپ ہاں پہ ہی لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے، کیا میں دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھتا ہوں؟ جی میں یہ بھی رکھتا ہوں۔ کیا مجھے سچ بولنے سے خوشی ہوتی ہے؟ بالکل، سچ بولنے سے زیادہ خوشی کبھی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہے، وہ خوش نہیں رہتا، کیونکہ اس کو ٹینشن ہوتی ہے نا، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے اس بات کا، میں نے تو جھوٹ بولا تھا، پھر اس کی تو بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے جھوٹ بولنے والا کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیشہ سچ بولیں۔ اور آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والا بندہ ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، صرف وہ خوش ہی نہیں رہتا، وہ بہادر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بچہ مجھے کوئی چیز دے تو اسی طرح واپس کر دیتا ہوں۔ جی آپ کو چاہیے کہ جو بچہ آپ کو کوئی بھی چیز دے آپ اسی کو ویسے ہی واپس کریں، اس میں سے تھوڑی بھی نہ لیں۔ کیا میں دوسروں کی چیزیں اجازت سے لے کر استعمال کرتا ہوں؟ جی بالکل، اجازت بغیر کبھی کسی کی چیز نہیں لینی۔ کیا میں بڑوں کی عزت کرتا ہوں؟ جی آپ بہت اچھے بچے ہیں، یقیناً آپ کرتے ہوں گے۔ کیا میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کو سلام کرتا ہوں؟ یہ تو ضرور کیا کریں، آپ کو پتہ ہے اس میں تو بہت نیکیاں ہیں، آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے آپ اچھے کاموں کی پریکٹس کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔